आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी टैंक में या किसी भी कॉलम्स में, रिएक्टर्स में हमारा जो 45 डिग्री में नोजल लगा रहता है, जिसका काम होता है हमारा थर्मोवेल का काम, नहीं तो टेम्परेचर मापने का काम। जो हमारा 45 डिग्री में नोजल लगा रहता है, नॉर्मली ये जो नोजल होता है वो हमारा 40 एनबी से लेके 25 एनबी तक रहता है। उससे बड़ा नोजल हमारा थर्मोवेल में यूज नहीं होता है। मेनली सबसे ज्यादा जो होता है हमारा वो 40 एनबी का ही होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 45 डिग्री में नोजल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस नोजल को लगाने के लिए हम अपने सेल पे कितना का ओपनिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कि 40 एमबी का अगर नोजल है, तो इसका ओडी कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 48.3 यानी 50 पकड़ लीजिए। तो हम सेल में कितना का ओपनिंग करेंगे इसको लगाने के लिए, और इसका लगाने का वेस्ट वेट क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे दूसरी इमेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो हाइट है वो कितना 215 हमको दिखाया गया और 45 डिग्री आना चाहिए। अब कैसे करते हैं वो बहुत ही बेस्ट वे से आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए हमको। ओके, चलिए मैं ऑटोकैड पे आपको उसको बताऊंगा किस हिसाब से हम उसको लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक स्केच बनाया है जो आपको समझाने के लिए मुझे बहुत ही ईज़ी पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नोज़ल है हमारा 40 एमबी का पाइप है। ठीक है? और ये कितना 45 डिग्री पे लगा हुआ है, 45 डिग्री पे। और यहाँ पे एक आप देखें तो यहाँ पे एक एंगल बनाया गया है। एंगल का मतलब जैसे कि नॉर्मली जो हमारा एंगल होता है ना 50/50 का, या 70/75 का, 60/65 का जो हमारा एंगल होता है, वो उस एंगल को अगर हम पट इस टाइप से रख देते हैं तो हमारा 45 डिग्री में हो जाता है। अगर इसको खड़ा करके रखते हैं तो हमारा 90 डिग्री में हो जाता है। तो इस नोजल को लगाने के लिए हमको सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इस एंगल को यहाँ पट करके लगा दें। जैसे कि वो आप एंगल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एंगल है, इसी को हम एंगल बोलते हैं और इसको हम नॉर्मली 100 mm भी कट कर सकते हैं और इसको ऐसा घुमा के रख देंगे तो हमारा 45 डिग्री में हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने किस टाइप से घुमा के रखा है, मैं और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस नोजल का ओपनिंग किस हिसाब से करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 एमबी का हमारा नोजल है, तो इसका ओडी पाइप का जो होगा हमारा 48 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस नोजल का ओपनिंग अपने सेल पे करते हैं, सेल का आईडी ओडी कुछ भी हो, ठीक है, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ देखिए कितना 68 mm हमारा हमारा आ रहा है, हमारा आईडी यहाँ कितना है, हमारा पाइप का ओडी कितना है 48। लेकिन जब हम इसको टेपर यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी, जो ओपनिंग का दूरी है, ये अगर माप कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है। आउटसाइड टू आउटसाइड अगर हम इसको मेजर करते हैं कितना 68 एम आ रहा है। तो यानी कि हमको इसका ओपनिंग किस हिसाब से करना पड़ेगा। देखिए ओपनिंग हम इसका, यहाँ मैं आपको स्केच बना के बताया हूँ। देखिए यहाँ पे ओपनिंग हमको किस हिसाब से करना रहेगा, ये तो हमारा सेंटर लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये और ये सेंटर लाइन जो भी आप सेल पे मारेंगे सेंटर लाइन हो जाएगा। उसके बाद हमको 48 का डायमीटर का हमको ये सर्कल मारना है, 48 डायमीटर का। तो हम क्या करेंगे, देखिए 48 का हमको चाहिए बट ओपनिंग हमको कितना 68 का करना है। तो 48 में से 68 में से 48 माइनस करेंगे अगर, जैसे मैं यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे 68 माइनस 48 कर दिया, कितना 20 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 कर कितना 10 आ रहा है, यानी 10 mm का। हम क्या करेंगे, सेंटर से 10 mm ऑफसेट इधर ऊपर और 10 mm ऑफसेट नीचे मारेंगे। ठीक है, और कंपास हम कहाँ से काटेंगे, तो यहाँ से जो 10 mm ऑफसेट रहेगा वहां से, यहाँ से कितना का रेडियस हम बनाएंगे, तो 24 का रेडियस, एंटायर कितना हो जाएगा हमारा 48। जैसे रेडियस में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये कितना का रेडियस है देख लीजिए, 24 का रेडियस है। ठीक है, 24 का, ऊपर का भी नीचे का भी। तो हम यहाँ से 24 का एक रेडियस बनाएंगे, यहाँ से 24 मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे इस हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ से ऑफसेट ऊपर 10 में मारूंगा, आप 10 एम का लाइन ऊपर बना ले, 10 एम का लाइन नीचे बना ले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमारा लाइन है यहाँ से क्या बनाएंगे, 24 का एक रेडियस का सर्कल बनाएंगे। ठीक है, 24 रेडियस ऊपर वाली लाइन से और फिर नीचे वाली लाइन से, यहाँ से कितना 24 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से लाइन खींच के मिला देंगे। यहाँ पे यहाँ से इस लाइन को, यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे। ठीक है, और जो बाकी लाइन हमको नहीं चाहिए उसको हटा देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये ओपनिंग हो गया। इसका मैं डायमेंशन भी आपको बता दूं, हमको जिधर टेपर करना है, जिधर टेपर करना उधर 68 रहेगा, और जिधर नॉर्मली हमारा इतना डाया है पाइप का उतना डाया इधर रहेगा। ठीक है, यहाँ 48, इस हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिएगा। फिटिंग करते के टाइम आप क्या करेंगे, नोजल हमारा रहेगा
जितना हाइट हमको चाहिए उतना हाइट पे इसको फिक्स करेंगे और ये जो एंगल है, एंगल हम यहाँ पे टाका टेकिंग कर देंगे, यानी टेक वेल्ड कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एंगल रुक जाएगा और इसी के सपोर्ट के सहारे हम इसको रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे रोटेट होके आसानी से नोजल लग जाएगा। अगर हमको इसका इंस्पेक्शन भी कराना रहे इंस्पेक्टर से या जो भी हमारे वहाँ पे मैनेजर्स रहे या इंजीनियर्स रहे, तो हमें आसानी से एंगल लगा के उनको बता के एक्सप्लेन करके समझा के इसको पास करा सकते हैं। तो आई होप मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया रहेगा कि 45 डिग्री पे कोई भी नोजल है उसका हम फिट अप कैसे करते हैं। तो मेरे चैनल को आप अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।